देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें इन डार्क। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रात जब हम लोग निकले तो मुझसे इतना ही कहा गया कि सिर्फ आगे वाली गाड़ी को फॉलो करना है, क्योंकि वो मेरा काम पर पहला ही दिन था। साहब कार में बैठे और जैसा मुझसे कहा गया था मैं अपने आगे चलने वाली गाड़ी को फॉलो करने लगा। साहब फोन पर बिजी थे और मेरा ध्यान ड्राइविंग पर था कि तभी अचानक से सामने धुंध छा गया और पल भर में गायब हो गया। मगर जब धुंध हटा तो आगे वाली गाड़ी जिसे मैं फॉलो कर रहा था वो अब दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे लगा शायद आगे निकल गई होगी, जिस वजह से मैंने थोड़ी और स्पीड बढ़ा दी ताकि उस गाड़ी तक पहुंच जाऊं। थोड़ी दूर जाने पर मुझे सामने दो रास्ते दिखाई दे रहे थे। अब मैं कंफ्यूज था कि जाना किस ओर है। एक बार को सोचा कि साहब से पूछ लेता हूं, लेकिन वो अभी भी फोन पर ही बिजी थे। ऊपर से नया होने के कारण मेरी हिम्मत भी नहीं हुई और अंदाजा लगाते हुए कार लेफ्ट की ओर मोड़ ली। अभी उस रास्ते पर कुछ दूर आए ही थे कि मुझे वो गाड़ी दिख गई जिसे मैं फॉलो कर रहा था। उसे देखने के बाद मुझे बहुत राहत मिली। तभी मैंने नोटिस किया कि वो गाड़ी रुकी हुई है। मुझे लगा कि शायद मेरे लिए ही रुकी होगी, मगर जब हमारी कार वहां पहुंची तो पाया कि उस गाड़ी में कोई है ही नहीं। फिर तुरंत ही मैंने अपनी गाड़ी रोकी। गाड़ी रोकते ही साहब ने कहा, मनोज जी आपने यहाँ गाड़ी क्यों रोक दी? इस पर मैंने उस गाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, वो हमारी दूसरी गाड़ी में कोई नहीं है। ये सुनते ही साहब तुरंत ही उतरे और वो उस दूर खड़ी गाड़ी के पास पहुंचे और उनके पीछे पीछे मैं भी। वहां सच में उस गाड़ी में कोई भी नहीं था। गाड़ी में किसी को ना पाकर साहब को चिंता होने लगी थी। फिर उन्होंने तुरंत ही फोन किया और इसी सोच में थे कि अचानक ही सब लोग गाड़ी को ऐसे छोड़कर कहां पर चले गए। तभी साहब उन लोगों को आवाज लगाने लगे। इसी बीच मुझे लगा कि हमारी गाड़ी के पीछे कोई आदमी है। मैं उस गाड़ी की तरफ गया तो देखा कि दूसरी गाड़ी का ड्राइवर वहां पर छिपा बैठा है। मैंने उससे पूछा, क्या बात है और बाकी के लोग कहाँ हैं? कि इतना सुनते ही वो पता नहीं क्यों मेरे से डरते हुए वहां से खेतों की ओर भागने लगा। मैं भी चिल्लाते हुए उसके पीछे पीछे भागा। कुछ दूर आगे जाने के बाद वो एकदम से रुका और पीछे मुड़ा। जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि वो ड्राइवर नहीं है बल्कि वो मेरे साहब हैं। ये देखते ही मैं एकदम से वहीं रुका और देखते ही देखते वो मेरी ओर बढ़ने लगा। तभी मैं समझ गया कि कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है। तभी मैं वापस गाड़ी की ओर भागा। जैसे ही मैं गाड़ी के पास पहुंचा तो मैंने पाया कि वो साहब का हमशक्ल अब आसपास मौजूद नहीं है। तभी मुझे साहब फोन पर बातें करते हुए नजर आए। मैंने उन्हें आवाज देते हुए कहा, साहब चलो यहाँ से, ये जगह बहुत ही खतरनाक है। मेरी आवाज सुनते ही साहब पीछे पलटे तो उन्हें देखकर मेरी सांसें एकदम से थम गईं। दरअसल वो मेरे साहब नहीं थे बल्कि मैं खुद ही था। मतलब कि मेरा ही कोई हमशक्ल। अब तक मेरे हाथ पैर फूलने लगे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी मैं वहां से निकलने के लिए जैसे ही गाड़ी में बैठा तो गाड़ी के शीशे में मैंने देखा कि मेरी शक्ल बिल्कुल बदल गई है। मैं नहीं लग रहा था। मैं वापस गाड़ी से बाहर निकला। मैं अब तक पूरी तरह से हताश हो चुका था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी मुझे लगा कि खेतों की ओर से कोई आ रहा है। मैं खेतों की ओर देख ही रहा था कि किसी ने पीछे से मेरे सिर पर हाथ रखा। जैसे ही मैं पीछे पलटा तो देखा कि कोई बहुत लंबा सा आदमी मेरे पीछे खड़ा है। वो बहुत ही डरावना था। मैं समझ गया कि अब शायद
मैं नहीं बचूंगा। मैंने अभी हार नहीं मानी थी और मैं वहां से भागा। भागते हुए मैंने देखा कि वो दूसरी गाड़ी अब वहां नहीं है, लेकिन मैं बिना रुके ही भागता रहा। कुछ दूर जाते ही मुझे एक गाड़ी की रोशनी नजर आई। तभी मैंने मदद के लिए आवाज लगाई तो वो गाड़ी रुकी। जब मैं उसके पास पहुंचा तो पाया कि वो वही दूसरी गाड़ी थी जिसको मैं फॉलो कर रहा था। गाड़ी में सभी लोग मौजूद थे। उन्होंने गाड़ी से निकलते ही साहब के बारे में पूछा तो मैंने सारी बात बताई। फिर हम सभी लोग साहब को ढूंढने वापस वहीं गए। हालांकि मुझे बहुत डर लग रहा था। पुलिस को सुबह जाकर साहब की लाश मिली जो वहां से काफी दूर जंगल में मिली। साहब का शरीर 2 हिस्सों में बटा हुआ था, जैसे कि किसी ने बीच में से उन्हें चीर दिया हो। उस हादसे के बाद पुलिस वाले ने मेरे से काफी महीनों तक पूछताछ की। मैं उन दिनों बीमार रहने लगा और एक लंबे समय के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया, मगर वो डर आज भी मेरे जहन में ठीक वैसे ही बैठा हुआ है जैसा कि उस दिन मैं डरा हुआ था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।